नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविता पुष्प की अभिलाषा की व्याख्या लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। पुष्प की अभिलाषा उनके काव्य संग्रह युग चरण से लिया गया। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना पूरी भरी पड़ी है और उसी राष्ट्रीयता भावना से उत्प्रोत ये कविता व्याख्या आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। ये आपके समक्ष मैंने ये संकेत लिख दिए हैं, चाह नहीं से लेकर के जिस पर जावे वीर ने युग चरण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आइए देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बित प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पर जावे वीर ने। यहाँ जो पुष्प की इच्छा है वह ये कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। जो पुष्प की कामना है वह ये है कि वह माली से निवेदन करता है कि हे माली, आप मुझे उस रास्ते पर फेंक देना या डाल देना जिस रास्ते से हमारे देश की वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं और कहीं नहीं। करे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। पुष्प कह रहा है कि मेरी इच्छा ये कदापि नहीं है कि मैं जो देव कन्या है, देव कन्या के गहनों में मुझे गूथा, यानी जो फूलों से गूथ कर जो गहना बनता है और वह जो देव कन्या की सुंदरता को शोभित करता है, उनकी सुंदरता को बढ़ाता है, वह मैं नहीं बनना चाहता हूँ। चाह नहीं प्रेमी माला में बित प्यारी को ललचाऊं। फिर आगे कह रहा है कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मेरी पुष्प की माला बना करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करे, ये मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हेर डाला जाऊं। कह रहे मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि जब कोई महामहिम सम्राट की जब मृत्यु होती है तो उनके सम्मान में जब उनकी शव यात्रा में जो पुष्प डाले जाते हैं, वो मेरी इच्छा नहीं है। क्या कह रहा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग में इठलाऊं। कह रहे पुष्प कह रहा है मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि जो श्रद्धालुगण या जो भक्तगण अपने देवता के चरणों में या मस्तक पर जो पुष्प अर्पित करते हैं वो मैं नहीं चाहता हूँ। और ये नहीं चाहता कि श्रद्धालु देवों पर जो है पुष्प अर्पित करके और मैं अपने भाग्य पर अभिमान करूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। चाहता क्या हूँ कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। वह अपने माली से कहता, माली उसे कहते हैं जो पुष्प वाटिका की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, खाद पानी वगैरह सब चीज़ें होती हैं। कह रहे मुझे तोड़ने वाला, हे वनमाली मुझे तोड़ करके, फूल कह रहा है हे वनमाली मुझे तोड़ करके उस पथ पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो अपना सिर कुर्बान करने जा रहे हैं, जिस पर जहाँ वीर ने, जिस रास्ते से हमारे देश के वीर सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने जा रहे हैं, अपना शीश अर्पित करने जा रहे हैं, उसी रास्ते पर तुम मुझे डाल देना। और जब मैं उनकी चरण के स्पर्श पाऊँगा तो मैं धन्य हो जाऊँगा और मुझे लगेगा कि मैं भी जो है देश के काम आ सका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको व्याख्या जरूर समझ में आ जाएगी और मैं चाहता हूँ कि व्याख्या के साथ साथ ये पूरी पंक्तियाँ जो आप कंठस्थ कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये पंक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। इसलिए कंठस्थ कर लीजिए, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैं पूरी वीडियो बताता आ रहा हूँ कि जब भी व्याख्या आप मेरा वीडियो देखिए, सुनिए, पढ़िए तो किताब अपने साथ लेकर बैठिए।
तो आपकी समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।